नफस नफस कदम कदम बस एक फिक्र है दम बदम। घिरे हैं हम सवाल से हमें जवाब चाहिए। जवाब दर सवाल है कि हमें इंसाफ चाहिए। मैं आज आपके सामने एसएससी एमटीएस हौलदार 2024 से जुड़ी एक खबर के साथ आपका अपना निशान संवाद आप सभी का स्वागत करता है हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और खबर ऐसी आ रही है जो सबको चौंका देने वाली बात। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आंकड़ों की बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसएससी एमटीएस ने जो कुल पद दिए थे वो दिए थे आपको 9,583 पद। लेकिन उन पदों पर जो आवेदन हुए वो लगभग 57 लाख के करीब आवेदन वहां पर पहुंचे। अब आलम देखने का ये बनता है कि हिंदुस्तान की जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो हिंदुस्तान जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया। और आप यकीन मानिए कि अगर बेरोजगारी का डाटा निकाला जाए तो हिंदुस्तान बेरोजगारी के मामले में भी पहले नंबर पर ही होगा, जिसका आलम हमें देखने को मिलता है किसी भी भर्ती परीक्षा के दौरान कि इतने से पदों के लिए आवेदन इतने सारे हो जाते। यहाँ तक भी कुछ नहीं हुआ था, बच्चों ने अपना हौसला जुटाया, मेहनत की, दिन रात एक करके उन्होंने अपनी तैयारी की, एग्जाम दिया। लेकिन एग्जाम के चलते चलते एक दिन 14 नवंबर को खबर आती है बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से कि वहां पर पेपर जो था आउट था। उसके बाद मीडिया जो है सतर्क रूप से इस चीज पर काम करती है और मीडिया एक आंकड़ा निकाल के लेके आती है कि 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक की तीनों पालियों में 10-10 फर्जी अभ्यर्थियों को अवैध रूप से बैठाया गया। अब किसी भी सेंटर पर अवैध रूप से अगर किसी अभ्यर्थी को बैठाया जा रहा है तो वो इतना आसान नहीं है। उसके लिए जो टीसीएस कंपनी, जो टीसीएस एजेंसी एग्जाम को कंडक्ट करा रही थी आई ऑन डिजिटल सेंटर पर, उसी टीसीएस एजेंसी के एक संचालक की मिली भगत कुछ चुनिंदे ठेकेदारों से होने के साथ साथ ये घटना हुई। और प्रति एक अभ्यर्थी को बैठाने के लिए वह टीसीएस का मालिक जो है, टीसीएस का संचालक जो है, 8 लाख रुपया एक शिफ्ट में उसको बनता था, क्योंकि वो एक शिफ्ट में 10 बच्चे बैठा रहा था। 80,000 रुपया एक बच्चे का लिया जा रहा था बैठाने के लिए। तो तीनों शिफ्ट में आप हिसाब लगा कर देख सकते हैं कि एक दिन में वो 24-24 लाख रुपए की धांधलेबाजी हो रही थी। और इसका इफेक्ट जो है आपको देखने को मिला कि अब मीडिया ने इस खबर की पुष्टि कर दी है कि 9 अक्टूबर से 13 नवंबर तक की तीनों पालियों में 10-10 अभ्यर्थी जो है फर्जी रूप से बैठाए गए। अब सवाल ये उठता है कि अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हर परीक्षा में हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है भर्ती एक बार रद्द करके दोबारा एग्जाम हुआ। तो मेरे जो नौजवान साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको बार बार इसी षड्यंत्रों से गुजरना पड़ेगा? क्या वे बार बार अपने पेपर को आउट होने देंगे? क्या बार बार वो अपने पेपर के लिए बार बार प्रिपरेशन करते रहेंगे? अब उन घरों पर भी तो किसी की नजर जानी चाहिए जो मेहनत मजदूरी करके 200-200 400-400 रुपए इकट्ठा करके अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं और बाद में खबर आती है कि पेपर कैंसिल हो गया या पेपर आउट हो गया। अब तक हर बार एमटीएस की जो आंसर की थी वो पेपर के लगभग 6-7 दिन बाद आ जाती थी। लेकिन पेपर खत्म हुए काफी समय हो गया है, अब तक आपको आंसर की भी देखने को नहीं मिली है। और हो सकता है कि ये मामला कोई ना कोई व्यक्ति जो है इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाए। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो फिर इस पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया पर आप देख सकते हो कि रोक भी लग सकती है, रद्द भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये खिलवाड़ नहीं है अभ्यर्थियों के साथ? क्या ये खिलवाड़ नहीं है उन माता पिता के सपनों के साथ जो माता पिता अपने बच्चों की बेहतर कल के लिए दिन रात काम करते हैं और उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं? तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूं कि अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और इस तरह की जो धांधलेबाजी हो रही है उसके खिलाफ आप अपनी आवाज को उठाइए। इसके लिए आप #MTS हाय हाय आप कर सकते हो, आप एमटीएस का विरोध कर सकते हो। क्योंकि ऐसा अगर हर एग्जाम में होता रहा तो आने वाले समय में जो है अभ्यर्थियों को बहुत अधिक
बहुत अधिक बेरोजगारी, बहुत अधिक समस्याएं उनके जीवन में आनी शुरू होगी। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जो भी आपका कानूनी दायरा है, उस कानूनी दायरे में रहकर जितना हो सके ऐसी खामियों का आप विरोध कीजिए। इसी के साथ आज मैं आपका निशांत कुमार आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।